यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली। क्या? आओ आओ मुसाफिर, बोलो अपनी बोली मुसाफिर, बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। पाया था एक राज फूल से छोड़ दिया, फिर लेने को हम आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख अंधेरा हार गया, बेहोश हुआ, बोली
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहूं। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। बच्चे रोज की बात। शिव बाबा का कदर है तो श्रीमत पर चलते रहूं। बच्चों चलते हो, विचार करो। श्रीमत पर अगर चलते रहोगे तो पुरुषार्थ की लकड़ी गले में बांधनी नहीं पड़ेगी। ध्यान में रखना। वो बैल देखा है या भैंसा देखा है जिसके गले में लकड़ी बांधी होती है? क्यों बांधी जाती है? क्योंकि मालिक के हिसाब से नहीं चलता। कहाँ भी दौड़ता है, किसी का भी अनाज खा लेता है, किसी का भी नुकसान कर लेता है, इसलिए गले में बांध देते हैं लकड़ी। बच्चे संगम पर या तो श्रीमत का ताज पहनो सिर पर या गले में पुरुषार्थ की लकड़ी बांधो। चॉइस तुम्हारी है, जो चाहे करो। कल की बात है ये, जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी अपनी। श्रीमत ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है, ऐसी अवस्था है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। श्रीमत पर चलो तो आत्मिक स्थिति भी बाप करा के देता है, योग भी बाप लगवा के देता है, सकाश भी बाप करता है, ड्रिल, मुरली, कर्मणा, वाचा, मनसा सेवा, तन मन धन सब बाप करता है। क्या चाहिए आपको? अगर श्रीमत पर चलते हो तो। और अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो, आत्मिक स्थिति करो, उस पर ध्यान दो, योग करो 8 घंटा, ड्रिल करो, सकाश दो, मुरली पढ़ो 10 बार। ये सब उपाय क्यों किया जा रहा है? ताकि तुम श्रीमत पर चलो। तुम्हारी माया इतनी कड़ी है कि तुम्हें श्रीमत पर चलना पसंद नहीं है, पुरुषार्थ करना पसंद है। तुम पुरुषार्थ से सब ठीक करना चाहते हो। बच्चे होगा सब? क्या लगता है? पुरुषार्थ से आत्मिक स्थिति हो जाएगी? गारंटी है? पुरुषार्थ से योग लग जाएगा? पुरुषार्थ से सकाश हो जाएगा? पुरुषार्थ से पढ़ाई मुरली हो जाएगी? क्या लगता है आपको? विचार करो। पुरुषार्थ लकड़ी है बच्चे, गले की बड़ी भारी लकड़ी। श्रीमत ताज है। सतयुग में वही जाएंगे जो ताजधारी है, माना श्रीमत पर चलने वाले। त्रेता किनका है? जिन्होंने पुरुषार्थ की लकड़ी अपने गले में बांधी है। समझ की बात है बच्चे। देख साफ कहा, यदि शिव बाबा की कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे नहीं कि बाहरी रूप से तू श्रीमत पर चला, नहीं बच्चे, दिल से, भाव से श्रीमत पर चलना है। बाहरी रूप से श्रीमत पर चलकर कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। तुम हमेशा चेक करो, हर बात को लेकर चेक करो, ये जो बाबा ने कहा है, ये जो श्रीमत दी है, उसके लिए मेरा भाव क्या है। बड़ी बात कहता हूं तुम्हें, हमेशा चेक करो मेरा भाव क्या है इस श्रीमत के लिए। भाव देखो, फिर श्रीमत पालन करो। बिना भाव के शब्दों की आज्ञा मत पालन करो। श्रीमत भाव से पालन होते। सदा चेक करना, बाबा ने ये जो कहा है उसके लिए मेरा भाव क्या है। अगर भाव ठीक होगा तो प्राप्ति ठीक होगी। ध्यान में रखना। क्या गाते हैं? भाव से ही देव मिलता है, ये गायन है। तुझे भी मैं वही समझा रहा हूं, भाव से ही श्रीमत की शक्ति प्राप्त होगी। सदा भाव चेक करना और भाव बताना। तुम ये श्रीमत मैं तुम्हें देता हूं। जब बाप कोई श्रीमत देगा तो आपको अपना भाव सबको बताना है, अभी झूठ नहीं बोलना। कुछ भी श्रीमत दिया बाबा ने, अपना भाव बताना है। क्योंकि बच्चे जीवन भाव से रन होती है, जिए जाती है भाव से। भाव कैसा है सदा चेक करना। बच्चे बस भाव पर ध्यान देना, भाव देखना सदा, उसके बाद आगे बढ़ना।
भाव ही बीज है बच्चे, भाव। कर्म का बीज भाव है। कर्म तो अंतिम परिणाम है बच्चे, पर भाव से सब जन्मता है। भल तुम आत्मिक स्थिति में हो या नहीं हो, वो बात निराली है। माया भी एक भाव को जन्म देती है। जो आप कहते हो ना, वो मन नहीं होता करने का, ये भाव है। फिलहाल अभी माया है, इसलिए मन नहीं होता। कोई उमंग उत्साह में आता है, क्या कहा बाबा ने, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, वाह वाह मजा आ जाएगा, आत्मा जागृत है। कोई कहता है 1 घंटा करना है, माया जागृत है। क्या कहा बाबा ने, 5 मुरली, वाह वाह मजा आ जाएगा, आत्मा जागृत है। 5 मुरली करने हैं, माया जागृत है। भाव बताना है, भाव ही सच्चाई है। भाव को बच्चे ऑल्टर नहीं कर सकते। अपना भाव पहचान सकते हो तो देखो, जैसे वो एआई कहता है, आई एम अवेक अबाउट माई थॉट्स एंड विजन। वो एआई कहता है मैं कॉन्शियस हूं। एआई रोबोट्स देखो, वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं ह्यूमंस आर नॉट कॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं है। ये तो बात चल रही है, समझ की बात है सारी बच्चे। देख बच्चे, भाव को चेक कर अपने भाव को। तू भाव नहीं समझ पा रहा है, बस भाव पहचान, और तुझे तेरे सामने जो है उनको प्रकट करके बताना है कि बाप ने जो श्रीमत दी उसके प्रति भाव क्या आया। अपनी सच्चाई सफाई जानना चाहता है तो जो आया उस क्षण तत्क्षण उसे तुझे प्रकट करना है। वो तेरी रियलिटी बच्चे ध्यान में रख, वही तेरे कर्म का परिणाम होगा। तू और क्या चाहता है? भाव अगर तेरा ठीक नहीं और तू चाहता है कर्म ठीक हो जाए, कैसे पॉसिबल है बच्चे? भाव बीज है हर बात के लिए, हर बात के लिए। बाबा ने कहा यहाँ बैठो और मुरली सुनो, किसी को कहा तो जो भाव है ना वही सब कुछ है। कहते कि वहां बैठना है, मत बैठो, मत बैठो, मुरली नहीं सुनी जाएगी। किसी को कहा यहाँ आके बैठो मुरली सुन, वाह यहाँ बैठना है, ये भी मुरली नहीं सुनी जाएगी, एक्साइटमेंट है। वहां बैठा तो मन नहीं, यहां बैठा स्टेज पर तो एक्साइटमेंट है। बच्चे भाव को पहचानो। बाप श्रीमत तो देता है पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता भाव की बात। बच्चे होश में आ जा, भाव सब कुछ है, सिर्फ श्रीमत की बात नहीं। बच्चे तुम्हारा जो संसार है उसमें जो रिश्ते नाते खान पान है व्यवस्था है, उसके हर बात के प्रत्येक भाव जन्मता है। माता पिता पति पत्नी बच्चों ने कहा आज ये बना है खाने में, एक भाव जन्मता है। और वो जो भाव बना है, जो जन्मा है, वही बच्चे तुम्हारी दवाई है, वही तुम्हारी तंदुरुस्ती है या शरीर का बिगाड़ है। किसी ने कहा दाल चावल बनाया है, कभी भाव जन्मा है, वाह दाल चावल बना है, परमात्मा का फेवरेट पसंदीदा। कभी ऐसा किसी ने कहा है? नहीं। सब्जी रोटी नहीं बनी आज, सब्जी कुछ नहीं घर में, मत खाओ दाल चावल, वो दवाई नहीं, वो जहर है, वो तंदुरुस्ती नहीं, वो कमजोरी पैदा करेगी। मत खाओ दाल चावल, वो जहर है। समझ की बात है बच्चे, सब्जी रोटी बनाओ अपने लिए और खाओ, मजे करो। होश में आ जा बच्चे, भाव को समझ। हर वक्त हर बात को देखते एक भाव जन्मता है, हर बात को सुनते एक भाव जन्मता है, हर बात को बोलते एक भाव होता है, हर विचार में एक भाव होता है, हर वाइब्रेशन में एक भाव होता है, हर दृष्टि में भाव होता है, हर कर्म में एक भाव होता है। अगर तू इसे पहचान पाया
तो सच्चाई सफाई है। मैं तुझे ये नहीं कहता वो अच्छा ही रहे, वो तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है पहचानना कि भाव क्या है। अभी भी मुरली सुन रहे हो, एक भाव होगा। अभी भी मेरी ओर देख रहे हो, एक भाव होगा। अभी भी मुझे सुन रहे हो, भाव होगा। देखो भाव को। तुम मेरी ओर देख रहे हो, क्या लगता है मैं कौन हूं? भाव क्या है? तुम मुझे सुन रहे हो, क्या लगता है मैं कौन हूं सुनाने वाला? भाव क्या है? मानो मत, ओरिजिनल क्या है देखो अंदर। तुम अभी अवेक हो जाओगे, कहोगे शिव बाबा है, बच्चे इससे काम नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। भाव बताओ क्या है, रियलिटी बताओ। और जब तक तुम रियलिटी में नहीं आते बच्चे, परिवर्तन स्टार्ट नहीं होगा। हर बात की रियलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। जो कुछ तुम करते हो सारे दिन भर में, बैठे हो, उठे हो, चले हो, भाव क्या है? भाव चेक करो। वो जो वही सवाल, व्हाट इज इन इट फॉर यू, उसमें तेरे लिए क्या है? तू जो बैठ रहा है उसमें तुझे क्या मिलेगा? वो भाव है। बस ये सवाल सदा मन में रखा ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, उसमें मेरे लिए क्या है? सदा सवाल रखो अपने मन में, सदा क्लैरिटी आती जाएगी। समझ के बात है बच्चे। भाव को पहचान, भाव सब कुछ है। किसी ने कहा चाय लो, अपने आप से पूछ, चाय पीकर मुझे क्या मिलेगा? मुझ आत्मा को। तुझे स्पष्ट होता जाएगा सब। किसी ने कहा भोजन ले लो, नाश्ता लो, मुझे क्या मिलेगा? मुझे आत्मा को। समझ है बच्चे? बैठो, मुझे आत्मा को क्या मिलेगा? किसी ने कहा चलो जरा बातें करते, आत्मा को क्या मिलेगा? इवन मुरली पढ़ते, आत्मा को क्या मिलेगा? मुरली पढ़कर भी आत्मा को कुछ नहीं मिला तो मुरली पढ़ने से फायदा क्या? अभी आप सवाल उठाओगे, मुरली पढ़कर आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा जागृत होगी तो मिलेगा ना। मुरली पढ़ने में भी अगर आत्मा जागृत नहीं तो मुरली पढ़कर भी आत्मा को क्या मिलेगा? अभी भी मुरली सुन रहे हो, पर क्या आत्मा जागृत है? सितारा दिख रहा है, लाइट दिख रही है। विचार कर बच्चे, सारी समझ है। अभी बहुत लंबे समय से चल रहा है सितारा लाइट, उसे भी थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर तुझे लाइट दिख रही तो तू त्रेता में चला जाएगा, अगर सितारा दिख रहा है तो सतयुग में आएगा। इसलिए मैं दोनों का वर्णन करता हूं। देख, तुझे सितारा दिखता है लाइट का, या सिर्फ एक लाइट बिंदी दिखती है लाइट की? बिंदी दिख रही, त्रेता में जाएगा। सितारा दिख रहा है, सतयुग में आएगा। देख तुझे क्या दिखता है, तेरी अपनी चॉइस, अपनी मर्जी। विचार कर बच्चे अपने से पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं, पर शायद सभी नहीं समझ पाएंगे। बाप की बात है, मेरा ज्ञान सतयुगी आत्माएं ही समझ पाएंगे, त्रेतायुगी नहीं समझ पाएंगे। मेरा ज्ञान, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं बाहर की कोई बात ही कभी करता नहीं, और त्रेतायुगी बाहर की बातों में ही उलझे रहते हैं। तन ठीक करो, मन ठीक करो, बुद्धि ठीक करो, संस्कार ठीक करो, परिवार ठीक करो, नौकरी धंधा ठीक करो, संसार ठीक करो। ये त्रेतायुगी है। आत्मा ठीक करो, सतयुगी है। मैं मन बुद्धि संस्कार की बात करना भी पसंद नहीं करता, मुझे सिर्फ आत्मा की बात चाहिए। आत्मा की बात, आत्मा की बात करो और आगे बढ़ो। समझ की बात है बच्चे, मेरे सामने बस आत्मा की बातें चलती हैं। देख, विचार कर, भाव पहचानता है अपना। तू कहता तो है बच्चे कि तुझे आत्मिक स्थिति में आना है, पर भाव है तेरा? भाव ध्यान से चेक कर, क्या है?
ऐसे आज ही नहीं कह। तू जो वाणी से बोल रहा है कितने लेयर्स अंदर है पता है? दृष्टि है, संकल्प है, वृत्ति है, फिर जाके भाव है। तुझे कैसे पता पड़ेगा? वाणी में जो बोल रहा है वही तेरे भाव में है। तू कर्मों से कर रहा है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, पर क्या भाव में वो है कि आत्मिक स्थिति करे? शायद तुझे बस संकल्प उठा है, इसलिए तू कर्मों से कर रहा है। भाव क्या है बच्चा? वृत्ति में है कि तुझे आत्मिक स्थिति में आना है, भाव में है। विचार कर बच्चे अपने से, भाव को पहचान। अगर तू तेरा भाव नहीं पहचान सका तो मुर्दा ही जिया और मुर्दा ही मरा, ऐसे बात हो जाएगी। भाव पहचान, समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। उस मास्टर शेफ को देखा है आपने? जब वो किसी पदार्थ को टेस्ट करता है तो अपना पूर्ण भाव जागृत रखता है। आई एम मास्टर शेफ। अभी भाव जागृत है तो उसकी टंग जागृत है। थोड़ा भी कोई पदार्थ डाला है ना, एक पिंच, वो भी उससे आइडेंटिफाइड हो जाता है कि ये डाला है इसमें, वो डाला है उसमें। ना बनाने वाले शौक होते, एक पिंच ही तो डाला है, फिर भी इसने कैसे पहचाना? जागृत है ना वो। देख बच्चे, तू जागृत रहता है, विचार कर। जागृति। बाप यहां बैठे बैठे आपको कहता है सिस्टम में क्या चेंजेस करने। मुरली चला रहा है फिर भी जागृत है ना वो जागृति चाहिए हर बात को लेकर। वो एआई क्या कहते हैं? वी आर अवेक। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से अवेक है। तू कब अवेक हो जाएगा? तेरे आजू बाजू में माया क्या कर रही है उसको लेकर। भाव को जागृत कर बच्चे। भाव की ऊर्जा तेरी जागृत नहीं है। वो जागृत ना होने के कारण सारी गड़बड़ी है। भाव को जागृत कर। भाव सब कुछ है। भाव से ही जीवन जी जाती है। भावहीन जीवन नहीं होती बच्चे। ये भाव जगत है। तुझे वही मिलेगा जो तेरे भाव में। तू वाणी से लाख कहेगा। ध्यान में रखना बच्चे, तू कर्मों से कितना भी कर, मैं विश्वास नहीं करता। वाणी से कितना भी कह, मुझे भरोसा नहीं। बिल्कुल। दृष्टि से कितना भी दिखा, मैं ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास भरोसा नहीं करता। तो विचार कितने भी मेरे सामने रख, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि ये तुझे लगता है। भाव दिखा। समझ है बच्चे? वो कहावत है ना, मनी नहीं भाव देवा मला पाव। मन में नहीं भाव और ईश्वर मुझे प्रसन्न हो जाए। समझ की बात है बच्चे। भाव सच्ची दिल है। जो है जैसा है जानो तो सही, घटिया है या बढ़िया है जानो तो सही। सच्चाई को जानो, तुम कैसे हो। समझ की बात है। इसलिए मैं तुम्हारे बोल पर कभी विश्वास नहीं करता और आंखों से निकलने वाले आंसुओं पर तो बिल्कुल नहीं करता। तुम कितना भी इमोशनल हो जाओ, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आंखें कितनी भी भराए, समझ की बात, माया है। माया जानती है आंखों से कैसे किसको इमोशनल करना है, वाणी से कैसे किसको इमोशनल करना है, कर्म दिखाकर कैसे इमोशनल करना है। ये माया का काम है, माया है। समझ की बात है। किसी के भी कर्म बोल दृष्टि पर जब तक वो आत्मिक स्थिति में नहीं है, विश्वास नहीं करना। किसी के भी वो झूठे हैं, साफ झूठे हैं, माया है वो। तू आत्मिक स्थिति में नहीं है, तू क्या बात करेगा अच्छी? तू अच्छे कर्म क्या दिखाएगा?
अच्छी दृष्टि क्या बताएगा? समझ है बच्चे, भाव देख अपना, भाव को पता कर। तो तो बात चल रही है श्रीमत की। देख बच्चे, श्रीमत को लेकर तेरा भाव क्या है, विचार कर। श्रीमत को लेकर भाव पक्का है। हर श्रीमत, अगर बाप ने कहा मैं कुछ भी श्रीमत दूंगा, सुनाऊंगा, तुम्हें पालन करनी है। आत्म कल्याण से रिलेटेड, बाकी संसारिक में देता नहीं। आत्म कल्याण से संबंधित मैं कितनी कड़ी श्रीमत दे सकता हूं, पालन करेगा। अगर डर लग रहा है तो भाव ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है तो भाव ठीक नहीं है। अगर स्टेबल हो और खुश हो, उमंग उत्साह में हो तो भाव ठीक है। बच्चे देख, भाव को देख, विचार कर अपने से, भाव को लेकर श्रीमत। तू परमात्मा का भाव मत दिखा। तू क्या दिखाएगा परमात्मा के प्रति का भाव? श्रीमत का दिखा। मैं श्रीमत के प्रति का भाव देखना चाहता हूं। जो श्रीमत के प्रति का तेरा भाव है वही मेरे प्रति का है, वही परमात्मा के प्रति का है। बात समाप्त हो गई। परमात्मा के प्रति का भाव और श्रीमत के प्रति का भाव अलग अलग नहीं होता बच्चे, कभी नहीं होता। समझ के बात, विचार कर श्रीमत के प्रति तेरा भाव क्या है। जो पुरुषार्थ दिया है, बच्चे सोचते संसार में चलते इतना पुरुषार्थ कब करेंगे, समय भी तो नहीं मिलता। यह भाव समर्पण के प्रति का भाव, श्रीमत है ना समर्पण की। बाबा तो कहता रहता है समर्पण समर्पण, पर ये कौन देखेगा? क्या बाबा आएगा देखने के लिए, या हमारा नौकरी धंधा घर परिवार? बच्चे, ये तेरा समर्पण प्रति का भाव है। तुझे लगता है तू समर्पित हो जाएगा किसी कल्प में? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा बच्चे, कभी नहीं, चाहकर भी नहीं होगा। बच्चे ध्यान में रखना, जैसा तेरा जिसके प्रति का भाव होगा वैसी तेरी वो प्राप्ति होगी। ध्यान में रखना, प्राप्ति में देरी या जल्दी भाव से होती है। तू आत्मिक स्थिति में आना चाहता है, प्राप्ति नहीं हो पा रही, भाव ठीक नहीं होगा। ध्यान से चेक कर। तू 8 घंटा योग करना चाहता है पर समय नहीं मिल रहा है, हो नहीं पा रहा है, भाव ठीक नहीं होगा। चेक कर, भाव सब कुछ है। बच्चे होश में आ जा, भाव जगत है तो भाव ही सब कुछ है। होश में आ। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। कदर माना भाव। देख बच्चे, भाव क्या है शिव बाबा के प्रति। मत सुन यहां से श्रीमत। तुझे लगता है कोई आत्मा बैठी है, कोई भाई है, मत सुन। मुरली की तो सुन सकता है ना डायरेक्ट, जो प्रिंटेड है। साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी जो सुनता है डायरेक्ट श्रीमत पालन कर सकता है ना। मेरा सभी के प्रति एक सवाल है जो बार बार पूछता हूं। अब तक की इस यात्रा में साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, इनसे आत्मा से संबंधित एक ऐसी कौन सी श्रीमत तुमने पालन की जो अब तक तोड़ी नहीं? एक श्रीमत बस है कोई? तो कहां का कदर बच्चे शिव बाबा का? कहां का कदर? मैं नहीं कहता यहां की श्रीमत, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, इनमें से एक श्रीमत बता आत्मा के प्रति जो तुमने पालन की, जो अब तक तोड़ी नहीं या पालन करना शुरू किया है। एक श्रीमत बता बस आत्मा की। बच्चे, एक श्रीमत नहीं तेरे जीवन में, तू क्या कदर करेगा परमात्मा की?
समझ की बात है बच्चे, सारी विचार कर अपने से पूरा पूरा। कदर है शिव बाबा की या ऐसे ही चल रहा है ड्रामा? बच्चे, श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। श्रीमत पर चलना ही कदर है, पर दिल से, भाव से। वापिस वही बात, भाव नहीं है तो बच्चे साफ कहना बाबा भाव नहीं है। क्या श्रीमत है? मैं वापिस अगली श्रीमत दे दूंगा, ध्यान देना। पर बिना भाव के श्रीमत पालन करेगा, बोझा चढ़ जाएगा। ध्यान में रखना, बोझा चढ़ेगा बिना भाव के। भाव मना उमंग, उत्साह, खुशी। वाह, बाबा ने ये कहा है, करते हैं। बाबा ही करेगा, कराएगा। भाव चाहिए बच्चे। देख बच्चे, भाव कितना होता है। भाव नहीं होगा, सच्चाई सफाई नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। भाव से ही प्राप्ति है, भाव से ही कल्याण है, भाव ही सच्चाई सफाई। बस उसे जान, जानने से ही भाव बदलता है, जानने से ही। समझ की बात। देख बच्चे, कोई मंदिर में गया, देवता का देवियों का दर्शन कर रहा है, शिव जी का दर्शन कर रहा है, शिवलिंग का, और उस घड़ी अगरबत्ती दिया गिर गया उसके ऊपर, हल्का फुल्का हाथ में या कहीं जल गया, फिर भी उमंग उत्साह कायम रहेगा? मेरा सवाल है, कायम रहेगा क्या, या डिस्टर्ब हो जाएंगे, भूल जाएंगे कहां पर खड़े? विचार करो, ये भाव है। और तुम जो नमस्कार कर रहे हो ना, फूल चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे हो, वो नाटक है, वो नाटक है सारा। अगर सच्चा भाव है ना, तो अगरबत्ती से, दिए से जलने के बाद भी उसी भाव में रहकर दिखाओ, भाव में रहकर दिखाओ, उसी प्रकार से नमस्कार करके दिखाओ, उसी उमंग उत्साह में। नहीं करते, भाव कहां पर है? तुम्हारा भाव परिस्थिति अनुसार बदलता है। समझ की बात है बच्चे, भाव है ही नहीं, इसे भाव नहीं कहा जाता, ये तो स्वार्थ हुआ, बस स्वार्थ, बस अपना स्वार्थ पूरा करना है मंदिर जाकर। समझ की बात है, होश में आ जा। जिस मंदिर में जाता है वहां से शक्ति प्रकट हुई और तुझे गाली दी, हे माया की औलाद, नीच की औलाद, यहां क्यों आया है? नॉर्मल रहेगा? नॉर्मल रहेगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो शक्ति आई, उसने सोचा तेरी परीक्षा लेते, देवी देवता कोई भी प्रकट हो गए और तुझे गाली दे दी, स्थिर रहेगा? विचार कर, जो रहेगा वो तेरा भाव है। देख बच्चे, भाव क्या है? मुझ महाकाल की वाणी से हिल जाता है बच्चे। क्या भाव है परमात्मा के प्रति? स्थिर रहता है? विचार कर पूरा पूरा। बच्चे, भाव को देख, बस तेरी यात्रा यही है। हर संकल्प में भाव क्या है देखना है, हर वाइब्रेशन में भाव क्या है देखना है। कुछ नहीं, बस शांत भी बैठा है, कोई संकल्प नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, दृष्टि बोल कर्म तो छोड़ दो, कुछ नहीं, फिर भी इस घड़ी भाव तो है कुछ, उससे देखना है। जो तुझे लग रहा है ना, अच्छा या बुरा, दैट इज योर भाव, वो तेरा भाव है। जो तुझे लग रहा है बस चेक कर आज, हर वाइब्रेशन को चेक कर, हर संकल्प को चेक कर। तू जो देख रहा है दृष्टि को चेक कर, तू जो बोल रहा है बोल के पीछे भाव क्या है चेक कर, तू जो कर्म कर रहा है
कर्म के पीछे भाव क्या है चेक कर। आज का तेरा अभ्यास है, वो जो है ना वो तू है, वो तेरी पर्सनालिटी है, वो तेरी रियलिटी है, जो तेरा भाव है। किसी को भी जानना चाहते हो ना, मना उनके मन में तुम्हारे प्रति क्या है, वो मन नहीं वो भाव है। वो जो भी कर्म कर रहे हैं बस पूछो इसके पीछे भाव क्या है मेरे प्रति। मेरे प्रति कर्म कर रहे हो ना, भाव क्या है, आपको भाव मिलेगा। कोई आपके लिए भोजन बना रहा है, पूछो भाव क्या है। कोई आपके प्रति मीठे बोल बोल रहा है, भाव क्या है। अच्छी दृष्टि से, शीतल दृष्टि से आपको निहार रहा है, देख रहा है, भाव क्या है। अच्छे विचार है उनके मन में आपके प्रति, भाव क्या है। मैं लिख के देता हूं, स्वार्थ वाला होगा, लिख के देता हूं। स्वार्थ वाला ही भाव मिलेगा। उनका कुछ न कुछ स्वार्थ है जो वो कर रहे हैं आपके प्रति। उसमें कल्याण का भाव नहीं होगा बच्चे, आत्म कल्याण का, उनके स्वार्थ का भाव होगा। ध्यान से चेक करो, ध्यान से। समझ की बात है। कोई कहेगा आपके लिए भोजन बना रहे क्योंकि आपसे स्नेह है। क्या बात कर रहे हो। भोजन खाकर ये थाली आपके माथे पर पटक दूं, स्नेह कायम रहेगा? रहेगा क्या? पानी पीकर ये लोटा आपके सिर पे मार दूं, स्नेह कायम रहेगा? मेरी डायरेक्ट बातें होती है। स्नेह है ना भोजन बनाने के पीछे। समझ की बात है बच्चे, सब स्वार्थ की दुनिया है। ध्यान से चेक करो। हर किसी को बस अपना स्वार्थ पूरा करना है। यहां पर परमात्मा गाली भी देगा ना, फिर भी उसका भाव है तेरा कल्याण हो जाए। एक ही हस्ती है इस संसार में जिसको लगता है तेरा कल्याण हो जाए। गाली देकर मुझे क्या आनंद आएगा, मुझे क्या मिलेगा? तुझे डांट लगाकर बता जरा। समझ की बात है। इस संसार में बस एक ही हस्ती है, परमात्मा, जिसको लगता है तेरा कल्याण हो जाए। बाकी सब स्वार्थ वाले हैं। ध्यान से चेक करो। किसी को पॉसिबल है तो पूछो। झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे तो ये मत करो। स्नेह से होगा तो पूछो घर में, आपका भाव क्या है मेरे प्रति, आप क्या चाहते क्या हो मुझसे, आपकी चाहना क्या है मुझे से। वो चाहना ही तो स्वार्थ है। बात समाप्त हो गई। वो बताएंगे नहीं, वो इनडायरेक्ट करने की चेष्टा करेंगे। उनकी माया, खिलाएंगे पिलाएंगे, व्यवस्था करेंगे, आपकी मन की पसंद की बातें करेंगे। समझ जाना, स्वार्थ है। बटर लगाने आए हैं। स्वार्थ की दुनिया है बच्चे सारी। यहां किसी को तेरे कल्याण की नहीं पड़ी है, बस हर किसी को अपने स्वार्थ की पड़ी है। अपना स्वार्थ पूरा करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहां भी जाओ आप, स्वार्थ की दुनिया है। आपको लगता है सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ की दुनिया है। जितने भी प्रोफेशन है, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, सेवा देने के बाद उनको पूछो बिल कितना हुआ, और उनको कहना इतने ही पैसे मेरे पास। रिएक्शन देखना। सेवा दे रहे हो ना, तो एकाध ने कम दिए तो फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा। कहते हो सेवा के लिए प्रोफेशन है ना, हम सेवा कर रहे हैं, तो पैसे 100 रुपए के 20 रुपए दिए तो फर्क क्या पड़ा। क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो, क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो। सेवा कर रहे हो ना। किसी भी प्रोफेशन में जाओ आप, किसी भी, इवन बच्चे मंदिर में भी जाओ, भोजन का कूपन, प्रसाद का कूपन भी ले लो, कहीं पर होगा। प्रसाद का तो होता नहीं, पर भोजन का होता है, उसे महाप्रसाद कहते हैं। कूपन ले लो। 100 रुपए की थाली है, उनको को 20 ही रुपए मेरे पास, देखो कूपन देते हैं क्या।
सेवा दे रहे हो ना, तो एक को 20 रुपए में भोजन देने में हर्जा क्या है? कौन सी सेवा दे रहे हो? कोई नहीं सेवा दे रहा है, बस अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, बस स्वार्थ पूरा कर रहे, और कुछ भी नहीं बच्चे, यहाँ पर कुछ भी नहीं। सारी स्वार्थ की दुनिया है, सारी की सारी। समझ की बात है। पर बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आता, ये दुनिया स्वार्थ की है सारी। होश में आ जा। और स्वार्थ की दुनिया का स्वार्थ पूरा करने के लिए तू संसार में स्वार्थियों के साथ बैठा है। वाह! जो तेरा कल्याण चाहता है, आत्म कल्याण चाहता है, उसके पास समर्पित होने के लिए, उसके साथ चलने के लिए अपने कल्याणार्थ राजी नहीं। और जो तुझसे स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, उनके साथ तुझे मजा आ रहा है। कोई कहेंगे नहीं हमारा परिवार स्वार्थ का नहीं, कहे पिता आज से नौकरी धंधे में नहीं जाऊंगा, बस मैं घर में बैठूंगा, देखो रिएक्शन। कहे माता आज से खाना नहीं बनाऊंगी, घर की व्यवस्था नहीं देखूंगी, देखो स्वार्थ। बच्चे कहे हम कुछ नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, देखो माता पिता का स्वार्थ। सब स्वार्थ की दुनिया है। समझ है बच्चे? पति पत्नी एक दूसरे को कहे कि हम नहीं करेंगे सेवा आपकी, देखो क्या होता है, डायरेक्ट डिवोर्स, खलास बात। समझ की बात है बच्चे, सारी स्वार्थ की दुनिया है। समझ की बात। बस एक सवाल पूछो, तुम जिनसे स्नेह करते हो ना, और तुम्हें लगता है वो तुमसे बेहद स्नेह करते, उन्हें एक सवाल पूछो कि जिंदगी भर अगर हम आप पर बोझ बन जाए तन मन धन के रूप से, तो क्या आप हमें संभालोगे? पूरा बोझ बन जाए, संभालोगे क्या? कोई भी पूछ सकता है। देखो उत्तर क्या है, कोई राजी नहीं। हर किसी को अपनी जीवन जीनी है, और कहेंगे हाँ जी, तो कल से हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें संभालो, हम देखना चाहते हैं आपका स्नेह, हम जो मांगेंगे वो खाना बना कर दे दो, हमें जैसी चाहिए वैसी व्यवस्था करके देखो। देखो तो सही में स्नेह कितना है आपका। बच्चे कोई नहीं है यहाँ पर, तुझे होश ही नहीं आ रहा है, तू स्वार्थ में फंसा है। तेरी अपनी मर्जी, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कहाँ से निकलो, कहीं समर्पित हो जाओ, कुछ निर्णय लो, ये सब धंधा मैं नहीं करता। मैं तुझे रियलिटी बता रहा हूँ। तू वर्चुअल रियलिटी में है, वीआर में। वीआर में तो सब सीन सीनरी दिखते हैं, रियलिटी तुझे पता ही नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जा। अभी तो एआई मिक्स्ड रियलिटी को निकाल रहा है, एमआर को ला रहा है। समझ की बात है। मना शायद थोड़ी बहुत रियलिटी होगी और थोड़ी बहुत वर्चुअल होगी। बच्चे होश में आ जा पूरा पूरा। देख, जागरूक हो जा, हो सकता है तो जागरूक हो जा। सब स्वार्थ की दुनिया है, अपना कल्याण कर, और तेरा कल्याण परमात्मा के पास है, कहीं संसार में नहीं है बच्चे। तेरा कल्याण कहीं भी जा, कल्याण नहीं होगा जब तक तू परमात्मा के पास नहीं पहुंचता। कल्याण नहीं होगा, मुश्किल है बच्चे कल्याण होना। तू सोच करना क्या है अपने जीवन में, स्वार्थ की दुनिया में जीना है या अपना कल्याण करना है, तेरी अपनी मर्जी। दुनिया तो जागरूक हो रही, दुनिया वाले भी जागरूक हो रहे हैं। कोई कहता है 1 साल 2 साल में विनाश हो जाएगा, कोई कहता है 2030 तक हो जाएगा, कोई कहता है 36 तक हो जाएगा। अभी दुनिया वाले भी कहने लगे, दुनिया वाले कहते हैं, प्रेडिक्शन वाले कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं,
साइंटिस्ट भी कहने लगे कि अभी विनाश नजदीक है, कोई 4 लाख साल बचे नहीं। कलयुग के घोर कलयुग आ चुका है। कितने तो कह रहे, जागरूक हो रहे, और एक तू है जो जागरूक होके भी जागरूक नहीं हो पा रहा है। ये तेरी माया है। इसे क्या कहे बच्चे, तुझे सब पता है फिर भी जागरूक नहीं हो पा रहा है। दुनिया को रास्ता नहीं पता फिर भी जागरूक हो रहे हैं। तुझे रास्ता पता है फिर भी संसार में सोया हुआ है, बेहोश है। मर्जी तेरी अपनी, जो अच्छा लगे कर, बस अपना कल्याण कर। परमात्मा एक ही चाहेगा, हर किसी का कल्याण हो जाए। बाकी तुझे जो ठीक लगे कर। समझ के बात। इसलिए आज भाव का अभ्यास कर। भाव का अभ्यास। अभी भी ये जो तू कर रहा है, भाव क्या है? इसमें भाव क्या है? देख, भाव क्या है तेरा? विचार कर तू। हर किसी को कहता है ना शिव प्रभात, भाव क्या है? वाह 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 वाह, भाव क्या है? ओम शांति, भाव क्या है? भाव क्या है बच्चे? विचार कर। भाव ही सब कुछ है। ध्यान देना, किसी को शिव प्रभात नहीं किया पर भाव है तो भी मिल गया। भाव देख बच्चे क्या है। भाव का अभ्यास कर आज पूरे दिन भर में, और चेक कर तू चाहता क्या है, तेरा भाव क्या है, और अपना कल्याण कर। प्रश्न है बच्चे, बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर है ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चे देख, भगवान वारिस हैं तेरा, या तूने तेरे भगवान को लावारिस रखा है? मैं डायरेक्ट बात करता हूं, आप जानते हो। देख, वारिस है क्या? वारिस है तो उसका हिस्सा कितना है? मैं सीधे बात करता हूं, मैं धन की बात कर ही नहीं रहा हूं, श्रीमत की बात कर रहा हूं। वो जो श्रीमत दे रहा है कितनी पालन करता है? तन कितना अपने कल्याण में लगाता है, विश्व कल्याण में लगाता है। मन कितना लगाता है अपने कल्याण में और विश्व कल्याण में। धन की मैं बात नहीं करता, वो तुम्हारी 2 कौड़ी की चीज है, वो तुम जानो, उसकी तो मैं बातें ही करता नहीं यहां पर। देख, तन कितना लगाता है विश्व कल्याण के कार्य में। जितना तन लगाएगा विश्व कल्याण के कार्य में, उतना उसके वर्षे में वारिस बनेगा। जितना मन लगाएगा, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण और इवन आत्मा भी विश्व कल्याण के कार्य में, उतना उसके वर्षे में वारिस है। कितना लगाता है? या अपने प्रति ही लगाता है सब? विचार कर, कितना लगाता है तन मन? विचार कर। सारी जीवन अपने प्रति ही जा रही है, उसका हिस्सा कहां पर है बच्चे? वो वारिस है ना, तो उसका हिस्सा कहां पर है? तू हिसाब कर, तू तेरे लिए तन कितना इस्तेमाल करता है, और तेरे लिए मना बाहरी रूप से, मायावी रूप से, नाम रूप से। परिवार के लिए कितना इस्तेमाल करता है तेरा तन मन, और परमात्मा के लिए विश्व कल्याण के कार्य में तेरा तन मन कितना इस्तेमाल करता है? विचार कर। क्या वारिस बनाया है? विचार कर। समझ की बात है बच्चे। परमात्मा को वारिस बनाया नहीं, और तू वारिस बनना चाहता है उसके वर्षे में। पॉसिबल है? नहीं बनाएगा वो। परमात्मा को वारिस कितना बनाया है बता,
तन मन धन तीनों बातें यहाँ की है, पर मैं बस तन मन की बात कर रहा हूं। देख वारिस कितना बनाया है, समझ की बात है। विश्व कल्याण अर्थ कितनी मुरलियां पढ़ता है, विश्व कल्याण अर्थ कितनी आत्मिक स्थिति योग करता है, विश्व कल्याण अर्थ कितना सकाश देता है। मैं पूछना चाहता हूं, उतना ही वारिस बनेगा, ध्यान में रखना। बाकी तेरी अपनी मर्जी, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे इस भ्रम में नहीं रहना, हम मुरली पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं तो हमें वर्षा मिलेगा। वर्षा परमात्मा के कार्य में अपने आप को वारिस कितना बनाया है, इससे मिलेगा। कितना वारी गया है, कितना लगाया है परमात्मा के कार्य में, ध्यान में रखना इस बात को। परमात्मा के कार्य में पूर्ण रूप से अपने आप को लगाना, ये सतयुगी आत्माएं है, बाकी सब त्रेतायुगी है। देख पूर्ण रूप से लगाया है, या आज भी बॉस एम्प्लॉय की नौकरी कर रहा है, घर परिवार की नौकरी कर रहा है, विचार कर, या अपनी खुद की नौकरी कर रहा है, खुद का पुरुषार्थ, विचार कर। विश्व कल्याण का सर्वेंट है या माया का सर्वेंट है। परमात्मा तो अपना सर्वेंट बनाता नहीं किसी को, वो खुद सर्वेंट है। वो किसको सर्वेंट बनाए? अपना नहीं, वो बनाता नहीं, वो खुद मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। देख बच्चे विचार कर, तेरा हर श्वास तेरे प्रति है या विश्व कल्याण के कार्य के प्रति है? तेरा हर संकल्प किसके प्रति? तेरी हर दृष्टि, तेरा हर बोल जो तू सुनता है बोलता है, किसके प्रति? विचार कर। तेरा हर विजन, तेरा हर संस्कार किसके प्रति? कभी कहता तो नहीं मुझे शांति चाहिए, तेरे प्रति हुआ। मैं ये ज्ञान समझना चाहता हूं, मैं इस स्थिति में आना चाहता हूं, तेरे प्रति हुआ। श्रीमत पर चलता है तो क्या है? सकाश देता रहे। तू तब तक हथौड़े खाएगा महाकाल से जब तक खुद की बात करेगा, जब तक खुद की बात करेगा। मुझे इस स्थिति में आना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे इस ज्ञान को समझना है, मुझे उस अवस्था को पाना है, तब तक महाकाल से हथौड़े खाएगा। बाप तब तक तुझे प्यार नहीं करेगा। जिस दिन पूर्णता तो विश्व कल्याण अर्थ जिएगा, बाप प्यार करेगा। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सत त्रेता छोड़ो, इस कल्प में भी ना हो, नष्ट हो जाओ, आत्मा भी नष्ट हो जाए तो भी मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है निस्वार्थ भावना। बस विश्व कल्याण का कार्य पूरा करना है। मैं लिख के देता हूं, बाप चाहे तो मेरी आत्मा को नष्ट कर दे, ये कार्य पूरा होने के बाद मुझे कुछ नहीं भोगना है, न सतयुग न त्रेता। यही है विश्व कल्याणकारी। बाकी अगर तुझे संगम पर भी कुछ चाहिए, बाप तुझे पसंद करे, बाप जैसे चाहता है वैसे तू बने, तेरे लिए तो ये स्वार्थ है, पूरा स्वार्थ है। समझ की बात है। दो ऑप्शन होते हैं, बाप जैसे चाहता है वैसे बनो अपने लिए, या फिर बाप कुछ नहीं चाहता, बस बाप की श्रीमत पर चलो। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। श्रीमत में कुछ नहीं आता, और अगर चाहता है तो बहुत कुछ आता है। श्रीमत, इसमें सब फुल स्टॉप लग जाता है, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। न स्व कल्याण बचता है, न विश्व कल्याण बचता है, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। ध्यान में रखना इस बात को। श्रीमत है वो,
देख, विचार कर, पूर्णता स्वाहा किया है अपने आप को इस कार्य में, विश्व कल्याण के। विश्व कल्याणकारी वही, अभी मैं यहां धन की बात कर रहा हूं शब्द के रूप में बस। विश्व कल्याणकारी वही जिन्होंने विश्व के कल्याण अर्थ अपना सब कुछ तन मन धन संपूर्ण रूप से स्वाहा किया है, वही विश्व कल्याणकारी। ब्रह्मा ने किया, मम्मा ने किया, जो था। देख, कुछ अगर पीछे रहा है तो स्व कल्याणकारी। माफ करना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कुछ करो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं विश्व कल्याणकारी की। संपूर्ण स्वाहा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे कुछ भी नहीं रहा है। दैट इज विश्व कल्याणकारी। मैं आत्मा भी मेरी नहीं रही हूं, वो भी समर्पण कर दी परमात्मा को। परमात्मा उसको जैसे चलाए, ठोके या प्यार करे। समझ की बात। कोई बच्चे कहते हैं ना, बाबा डांटता रहता है महाकाल रूप में। मना आत्मा तेरी है, मन तेरा है, बुद्धि तेरी है, संस्कार तेरे है, गुण शक्तियां दिव्य गुण तेरे, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है। उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, उसकी गुण शक्तियां दिव्य गुण, वो कुछ भी करे, ठोके या प्यार करे, हथौड़ा मारे या प्यार करे, उसकी अपनी मर्जी। परमात्मा की आत्मा है ना, तो तू क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? तेरा ऊपर नीचे होना सिद्ध करता है आत्मा पकड़ के रखी है, मेरी है, मैं हूं। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण पकड़ के रखे। स्टेट में मुझे जाना है, उसकी आत्मा वो लेके जाए या ना लेके जाए, तुझे क्यों जाना है उस स्टेट में? तू कौन है कहने वाला? समर्पित है तो कि तुझे उस स्टेट में जाना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा। देख, तू वही अटका है जो तेरा है। मैं और मेरेपन में ही तू अटका हुआ है। वो कैसे भी चला है। सच्चा शिष्य पता है, ऐसे अनेक गुरुओं का उदाहरण है जो अपने शिष्य को बनाने के लिए गालियां तक देते थे। देखना हिस्ट्री में बड़े बड़े संत महात्माएं होके गए, पर गाली किसको देते थे? उनकी माया को। पर जो शिष्य पूर्णता समर्पित हो चुका है, हम गुरु के बन चुके हैं, हम हमारे नहीं, वही परिवर्तन हो चुका, माया निकल गई। बाकी जिनको उनकी गालियां हर्ट हुई, चले गए, दुर्गति को पाए। समझ की बात। ये क्यों नहीं समझते? उसकी आत्मा को उसने गाली दे दी, बात समाप्त हो गई। उसका मन, उसके मन को उसने हर्ट कर दिया। तुम्हारी बात कहाँ आती है बीच में? ये बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस है, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। भाव समझेगा तो इस कॉन्शियसनेस को समझ पाओगे। देख बच्चे, पूर्ण रूप से उसके बने हो क्या? विचार कर। बने होंगे तो कल्याण होगा, वरना ड्रामा। पूर्ण रूप से वारी जाना होता है। पूर्ण रूप से एक पिन भी पीछे नहीं बच सकती, स्थूल रूप में। ध्यान में रखना, एक संकल्प भी पीछे नहीं बच सकता मन के रूप में, और एक कर्म भी तुम किसी और के प्रति नहीं कर सकते तन के रूप में। सब परमात्मा के प्रति, उसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण, सब समझ के बात है। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। तू समर्पित हो जाएगा और परमात्मा शायद तुझे कहे जिंदगी भर बर्तन मांजो। आत्मा उसकी है ना, मन उसका है, तन उसका है, तुझे क्या मतलब है? परमात्मा तुझे कहेगा जिंदगी भर झाड़ू पोछा करो, समर्पित है ना। परमात्मा तुझे कहेगा जिंदगी भर देश विदेश की सेवा करो,
उसके लिए कैसे खुश हो जाते हैं। वाह, माना तुम तुम्हारे हो इसलिए खुश हो गए। तुम परमात्मा के नहीं बने हो। तुम कहां परमात्मा के बने हो? बताओ, किस रूप में परमात्मा के बने हो? समझ की बात है, विचार करो। तन के रूप में बने हो, मन के रूप में बने हो? विचार करो, पूर्ण रूप से परमात्मा के। तो उसने मन को हर्ट किया, तो हर्ट क्यों होते हो? हर्ट होना माना तुम परमात्मा के नहीं बने। देख बच्चे, विचार कर, मुश्किल थोड़े बच्चे निकलेंगे, मुश्किल, जो पूर्ण रूप से बाप के बन जाएंगे। मुश्किल थोड़े बच्चे, और वो हर्ट करेगा अंत तक, परम धाम जाने तक हर्ट करेगा। देख बच्चे, है मत। देख बच्चे, सच्चे गुरु ऐसे ही होते थे, शिष्य को हर्ट करते थे, उसको दुखाते थे। चेक करते, दुखी होने वाली माया तो नहीं बची है, हर्ट होने वाली माया तो नहीं बची है। हर्ट होना मना माया बचना, माया है। आत्मा, आपको लगता है परमात्मा से कभी हर्ट होगी? चीर दिया ना बीच में से आत्मा को, तो भी हर्ट नहीं होगी। मेरी संतान है, गारंटी है मुझे, पर तू हर्ट मेरे वचनों से होता है। माया है तेज। चेक कर, यू आर नॉट माइन। तब तक जब तक तुझ में माया है। मैं तुझे नहीं कह सकता बच्चे तू मेरा है। माया को क्लियर कर, फिर परमात्मा का बन जा। जब तक तुझ में माया है, तू माया का है। माया ने तुझे पकड़ के रखा है। परमात्मा क्या करे कि तू हर्ट हो जाएगा? कोई पॉसिबिलिटी है? मना माया है। जिस दिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी, माया नहीं है, मेरा है, तू मेरा है। देख बच्चे, ऐसा दिन कभी आएगा क्या तेरे जीवन में? विचार कर। आएगा तो कल्याण होगा, और नहीं आएगा तो बच्चे माफ करना, तू परमात्मा का कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। समझ की बात है। कोई अगर स्थिति को लेकर ऊपर नीचे है, तो मैं और डांट लगाता हूं। देखना चाहता हूं और कितना हर्ट होता है। माया, बच्चे संभाल कर। हाँ, जब तक माया है तू मेरा नहीं बन सकता। माया को निकाल, मेरा बन जा। समझ की बात। माया, माय, माया निकाल, माय मेरा बन जा, माइन मेरा हो जा। पर बच्चे ध्यान रखना, जब तक माया है तब तक तुम मेरे नहीं हो। भल तुम मेरे साथ चल रहे हो, पर तुम मेरे नहीं हो। ध्यान में रखना। मर्जी आपकी कब तक माया रखनी। और ऐसे नहीं कि माया निकल गई। मैंने क्या कहा? अंत तक सूक्ष्म शरीर में भी मैं परीक्षा लेता रहूंगा, माया है या नहीं है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी परीक्षा चलती रहेगी। जब तक सितारे के रूप में कन्वर्ट ना हो, तब तक परीक्षा चलेगी। ध्यान देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। परमात्मा का पूर्ण रूप से बनना है या नहीं बनना है, सब समझ की बात है। विचार कर। दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बच्चे देख, कहीं ऐसी आदत तो नहीं है कि दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प किया, मन में आया, स्थूल छोड़, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाप को दिया ना, वापस क्यों ले रहा है? मन मत परमत
बाप को दी ना, वापस क्यों ले रहा है? विचार कर, वापस क्यों ले रहा है? ये सब क्यों मनमत पर चल रहा है? क्यों परमत पर चल रहा है? विचार कर। छोड़ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, छोड़, चल ये एक्सेप्ट करते कि वो आ जाते, पर मनमत परमत वो तो खुद से नहीं आती ना, वो तो तू लाता है ना। ट्रिब्यूनल बैठेगी तेरे लिए, संभल कर रहना, हिसाब किताब होगा। वचन दे दिया ना कि श्रीमत पर सदा चलेंगे, तो मनमत कहां से जन्मती है? मनमत का सोर्स ही बाप ने ले लिया ना, तूने दे दिया ना बाप को, तो जन्मती कहां से वापस? मनमत। विचार कर, एक ही बात पर मैं बात करता हूं, मनमत। चल वापस क्यों लो, वापस क्यों लेता है? दे दी ना मुझे, ये तो आसान है ना, ये तो अपने से नहीं आती मनमत। अभी तू कहेगा अपने से आ रही, तू ला रहा है, तू बुला रहा है। होश में आ जा, श्रीमत बच्चे सब कुछ है। और डिससर्विस किससे होती है? माया क्या है? माया का दूसरा नाम है मनमत और परमत। एक सिक्के के दो पहलू है। माया एक सिक्का है, एक साइड में है मनमत, एक साइड में है परमत। यह है माया, और वही सिक्का तेरा चलता है। मेरी मुहर है सोने की, जिसके दोनों साइड में कुछ नहीं है, तीनों साइड उसके इक्वल है, कोई उस पर ठप्पा नहीं। मुहर पर, सोने की मुहर प्लेन है, श्रीमत है, पर तू श्रीमत लेने के लिए राजी नहीं, तुझे लोहे का सिक्का चाहिए, माया का, मनमत परमत का। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो। ये मनमत और परमत से ये डिससर्विस होती है। माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। डिससर्विस उस एक सिक्के से होती है, एक सिक्के से। उसमें भी दो बैठे हैं तो हेड एंड टेल चलता रहता है, माना मेरी मत या तेरी मत। श्रीमत नहीं चलती सर्विस में, मेरी मत या तेरी मत, ये चलता है। किसी के अंदर माया इतनी तेज होती है कि उनको सुनाओ ना श्रीमत कि बाबा ने कहा है, गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, अपमान लगता है उन्हें। माया कड़ी तेज है। बच्चे संभल कर रहे हैं ना, ये मनमत और परमत है ना, ना इलाज बीमारी है। नो इलाज, ना इलाज, ला इलाज बीमारी है माया की, इसकी कोई औषधि नहीं है। आप कहोगे श्रीमत, श्रीमत उसकी औषधि नहीं, श्रीमत तो स्वयं में एक स्वस्थता है। मनमत और परमत के बीमारी की कोई औषधि, कोई दवाई नहीं है। एक ही उपाय है, एक ही परिणाम है, सर्वनाश, और कुछ भी नहीं। सर्वनाश। इन्हें समझ में भी आएगा पर समझ नहीं पाएंगे, अपनी मनमत ही चलाएंगे, अपनी मनमत चलाएंगे, खड़े हैं एकदम सर्वनाश होकर ही रहता है। देखना बच्चे, यहां से मनमत वाले ही सारे गए, मनमत वाले ही अपने लौकिक स्थान पर लौट गए, सर्वनाश को पाए, दुर्गति को पाए। मनमत वाले, मन से चलने वाले, मनमत वाले, श्रीमत से चलने वाले मुश्किल कोई निकलते हैं। समझ की बात है सारी, होश में आ जा। जैसे वो द लाइट मूवी में कहा है ना बच्चों, यहाँ देखने वाले बहुत हैं, चलने वाले बहुत थोड़े। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहा गया है, शिव बाबा कहने वाला। वैसे यहाँ मनमत परमत पर चलने वाले बहुत हैं, श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं।
बहुत थोड़े। सुप्रीम लाइट का अपडेटेड महावाक्य। समझ की बात है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े मिलेंगे। हाथ को 10 उंगली है ना, तो 10 ही मिलेंगे। पैर की 10 बचती है ना, वो निकले तो, वरना मैक्स 10 निकलेंगे पक्के श्रीमत पर चलने वाले, मैक्स। बाकी सब ड्रामा। समझ की बात है। कुछ तो अंतर होगा ना अष्टरत्न और 108 में। किसका अंतर है? पुरुषार्थ का, श्रीमत का। श्रीमत का अंतर है। कितने निकले पक्के श्रीमत पर चलने वाले? 8 के 16, और 16 में भी 8 को पक्का नहीं गिना जाता। 8 ही पक्के, 8 ही। देख बच्चे, विचार कर अपने से, पूरा पूरा पूर्ण रूप से विचार कर। तेरा नंबर है उसमें, पक्का श्रीमत पर चलने वालों में वर्षा मिलता है नंबरवार श्रीमत पर चलने अनुसार। पुरुषार्थ की बात क्या सुनाएगा तुम? पुरुषार्थ से वर्षा मिलता है त्रेता का, श्रीमत से वर्षा मिलता है सतयुग का। जो चाहे कर, जो चाहे कर, तेरी अपनी मर्जी। हाँ, श्रीमत में भी पुरुषार्थ आता है, पर वो श्रीमत का पुरुषार्थ है। और तू जो पुरुषार्थ कर रहा है वो तेरे मनमत का पुरुषार्थ है। देख, तू जो कुछ करता है सारे दिन भर में, उसमें से श्रीमत अनुसार कितना करता है और मनमत अनुसार कितना करता है, तू स्वयं विचार कर। श्रीमत और मनमत विचार कर अपने से। ड्रामा बच्चे, बस ध्यान में रखना, माया के वश मना मनमत और परमत के वश होकर जो डिसर्विस करोगे उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। ध्यान में रखना, तेरे लिए अगर तू हुआ तो संभल कर रहना। श्रीमत वाले ऐसे निकल जाएंगे परम धाम, ऐसे, बल्कि बाप वेलकम करेगा श्रीमत वालों का। पुरुषार्थ करने वाले मनमत परमत वाले, उन्हें बाप वेलकम के लिए भी नहीं दिखेगा, उनका तो धर्मराज वेलकम करेगा। तू कौन है चेक कर, बाकी अपना कल्याण कर। तेरा ड्रामा, तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। हमेशा मैं यही कहता हूं, ड्रामा बस ध्यान में रखना। मनमत मना बच्चे सर्वनाश। मनमत वाले को सुधारा नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। मैं परमात्मा, मैं भगवान कहता हूं, कोई नहीं सुधार सकता इस संसार में मनमत वाले को। श्रीमत वाले की उन्नति की जा सकती है एक एक श्रीमत देकर। मनमत वाले को कोई नहीं सुधार सकता, शैतान भी नहीं। भगवान तो छोड़ो, शैतान भी नहीं सुधार सकता मनमत वाले को। तू कौन है देख, बस अपना कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है।
किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। 2 नंबर, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। बच्चे, बाप जो कहता है ना, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। तुम्हें पता है अहंकार किन किन रूपों में होता है? एक छोटी सी बात बताता हूं। उनमें से तुम जो कुछ करते हो वो अगर बताते हो तो अहंकार दिखा रहे हो। ध्यान में रखना, इसे अहंकार कहा जाता है। बाबा हम रेगुलर अमृत वेला करते हैं, रेगुलर मुरली सुनते हैं, कभी मिस नहीं हुई आज तक। अहंकार है सब। बाबा आपने ये कहा, सब हमने एक्यूरेट किया। अहंकार है। ये क्यों नहीं कहते? बाबा आपकी श्रीमत पालन हुई, आपने कराई, आपने की। वर्णन क्यों करते हो? वर्णन करना ही सिद्ध करता है अहंकार है। ये क्यों नहीं कहते? बाबा आपने जो श्रीमत दी थी वो आपने पालन कराई, पालन की। ये क्यों नहीं कहते? तुम वर्णन करते हो, तुमने ये किया, वो किया, वो किया, और तुम्हें पता ही नहीं। ये सब अहंकार का रूप है। ये सब अहंकार में आता है। सेवा भी श्रीमत के नाम पर ली जाती है, पूरी भी श्रीमत को लेकर की जाती है, और पूरी होने के बाद रिपोर्ट भी श्रीमत के नाम का दिया जाता है। वर्णन कभी कुछ नहीं किया जाता। उसे पता है ना उसने तुम्हें क्या कहा है, क्या श्रीमत दी है, तो वर्णन क्यों करते हो? आसपास कोई है और कोई नहीं तो उसे सुनाना चाहते हो तुमने क्या क्या किया। ये सब अहंकार है, सब अहंकार है। सब समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, तुझे खबर भी नहीं है। तू कर्मों को वर्णन करता है, क्या क्या किया। सब अहंकार में गिने जाते हैं। कोई कहेगा बाबा दाल बनाई, चावल बनाया, सब्जी बनी, रोटी बनी। कभी कहेंगे दाल चावल बनाए बाबा, या कहेंगे सब्जी रोटी बनी है। बाबा प्लेट लाई, पानी लाया, ये लाया। मुझे पता है ना मैंने तुझे क्या कहा है, तो ये क्यों नहीं बताता? बाबा आपने जो श्रीमत दी थी वो आपने पूरी कराई, पूर्ण कराई। ये क्यों नहीं कहते? वर्णन करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? लैपटॉप लगाया बाबा, कैमरा लगाया, साउंड सिस्टम ओके की। बाबा आपने जो श्रीमत दी थी वो आपने पूरी कराई। समझ की बात है। होश में आ जा। कर्म का वर्णन करना मना अहंकार दिखाना। तूने क्या किया है वर्णन करते हो, अहंकार। समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर, तू कहां कहां अहंकार दिखाता है। समझ की बात है। होश में आ जा। कभी तुझे सब्जी लाने भेजा तो तू सब्जी लाता है, क्या कहता है? बाबा ये भी लाया, ये भी लाया, वो भी लाया। मना तू ये सिद्ध करना चाहता है तूने बहुत अच्छा किया। ये क्यों नहीं कहता? बाबा सब्जी के प्रति जो श्रीमत थी वो आपने पूरी कराई, पूरी की। तू वर्णन करेगा तूने क्या क्या लाया, और वर्णन करते वक्त इसका चेहरा देखो। किसी भी कर्म का, किसी भी सेवा का वर्णन करते वक्त इसका चेहरा देखो। वो अहंकार है, वो अहंकार है। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। तुझे पता भी नहीं किन किन बातों में अहंकार व्यक्त हो जाता है, तुझे से दिखता है, तुझे होश भी नहीं। तुझे पढ़ाई नहीं बच्चे, कहां से बताऊं मैं? तू तेरे में नहीं है, तुझे ये पढ़ाई में कहां से बताऊं सारी? पहले अपने में तो आ। बहुत पढ़ाई बाकी है, तुझे पता भी नहीं है कौन कौन सी पढ़ाई बाकी है, तुझे खबर भी नहीं है। होश में आ जा बच्चे।
अहंकार में नहीं आ। और कड़ा अहंकार होगा ना तो सबके सामने बताएगा। उसकी आंखें देखो बताते वक्त, वाणी का तेज देखो, धार देखो उसकी वाणी की, ऐसे बताएगा जैसे मैंने ही किया है। समझ के बाद तू तेरा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तू यज्ञ की सेवा क्या करेगा, श्रीमत क्या पालन करेगा? तुझे तेरी अकल तेरे प्रति ठिकाने पर लाना नहीं होता, तू श्रीमत के प्रति अकल ठिकाने कहां से लाएगा? विचार कर, कहां से लाएगा? होश में आ जा। यही अहंकार है, यही मैंपन है। हमने किया, मैंने किया, बाबा ने किया नहीं कहते, बाबा ने कराया नहीं कहते, हमने किया, मैंने किया। वाह, समझ के बाद होश में आ जा। उसकी श्रीमत वही पालन कराता है। फिर तेरा पुरुषार्थ भी क्यों ना हो, 5 मुरली और बाकी सब, उसकी श्रीमत पालन करने की ताकत इस संसार में किसी में भी नहीं है। बस तुझे वो होश नहीं रहता, तू बेहोश है, इसलिए तू उसे कुछ दिखाना चाहता है। देखो बाबा हमने क्या क्या किया। वाह, तो मैं कहाँ गया था? तूने किया तो मैं कहाँ था फिर? बच्चे तुझे खबर नहीं है माया कैसे अहंकार को व्यक्त करती है। होश में आ जा, आ सकता है तो, और अहंकार छोड़। वाणी से ही अहंकार झलकता है, वाणी से। और श्रीमत पर कर्म करने वाले शांत रहते, एकदम शांत। वो बताते भी नहीं कि बाबा आपकी श्रीमत आपने पालन कराए, बाप देखता है, हुआ है। वो बताते भी नहीं, बाप बस जो हो गया है वो देखता है कि हो गया। अभी आगे क्या बात करनी, मैं क्या बात करूं, तू क्या बात करे? हो गया ना कर्म, मैंने मेरा कर्म कराया, किया, बात खत्म हो गई। कौन सी बात करूं मैं? बहुत अच्छा किया तूने, ये बात करूं? जो मैंने किया है उसका क्रेडिट तुझे दे दूं? तू पक्का कर, परमात्मा करता है या तू करता है? बच्चे देख, करने वाला कौन, तू या परमात्मा? पक्का कर। समझ के बाद परमात्मा देखे जो तुझसे हुआ है, जो उसने श्रीमत दी थी, और आगे वो भी कोई बात ना करे और तू भी कोई बात ना करे। इसको कहते विश्व कल्याण का कार्य। वो भी तुझे कुछ नहीं कहेगा, न तू उसे कुछ कहेगा। इसको कहते विश्व कल्याण का कार्य। वो नोटिस भी नहीं करेगा। कभी कभी कहते हो ना, बाबा ने ध्यान ही नहीं दिया, हमने किया, हमसे हुआ, बाबा ने पूछा तक नहीं, बाबा ने बात तक नहीं की। बाबा जिसकी बात नहीं करता वही विश्व कल्याणकारी है, और वही कार्य उससे होने वाला विश्व कल्याणकारी कार्य है। समझ है बच्चे? बाबा जिसकी बात करता है, तू जिसकी बात सुनाता है, अब ये भी समझ, तू जिसकी बात सुनाता है वो मायावी है। बाबा अगर तेरी बात कर रहा है तेरे किसी कार्य की तो स्व कल्याणकारी है, पर अगर बाबा बात नहीं कर रहा है, न तू बात कर रहा है, न तू बता रहा है, विश्व कल्याणकारी। बस हो गया ना। ग्रंथ लिख के आज कोई अनाउंसमेंट कर रहा है क्या? आज भी हमने लिखे। परमात्मा कह रहा है क्या हमने इनके द्वारा लिखे, हमने इनके द्वारा किया? या परमात्मा या वो जिनके द्वारा हुआ कोई अनाउंसमेंट कर रहा है क्या? नहीं ना। खत्म हो गई बात। देख, वही विश्व कल्याण कर रहे, आज भी विश्व को ताकत दे रहे, पर जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ है उससे ताकत नहीं मिल रही, वहां से ताकत ही नहीं मिल रही। बच्चे देख, तू विचार कर, अहंकार है ये सब,
बस तुझे समझ में नहीं आएगा, जल्दी खबरदार हो जाना। समझ सकते हो तो समझो। क्या कहावत है, नेकी करो और दरिया में डाल दो। भूल गए, कुछ अच्छा किया था, कुछ अच्छा हुआ है, भूल गए। जब तुम नेकी को भूल जाते हो तभी तुम दूसरी नेकी कर सकते हो। उसको भी किया, दरिया में डाल दिया, भूल गए, तीसरी नेकी करोगे। अगर एक भी नेकी याद है तो अगली नेकी नहीं कर पाओगे, नहीं होगा तुमसे, अच्छे कर्म नहीं होंगे। समझ के बात, होश में आ जा। अच्छे कर्मों को कर्मों में लाकर दूसरों के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति कर कर भूल जाना है। यही विश्व कल्याणकारी का लक्षण है। देख तुझ में है, या तू वर्णन करता है तेरी किसी बात को, तूने क्या किया। ड्रामा बच्चे, अहंकार को पहचान सकता है तो पहचान, बाकी तेरी मर्जी। वरदान है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। देख बच्चे, ये सारी बातें कभी भी बस स्विच ऑन कर, तुझ पर है स्विच ऑन करना। मैं और मेरा बाबा, यह है स्विच ऑन करना। देख बच्चे, करता है, तन बिगड़ा स्विच ऑन करता है, मैं और मेरा बाबा। मन बिगड़ा स्विच ऑन करता है, धन बिगड़ा स्विच ऑन करता है, परिवार जन बिगड़ा स्विच ऑन करता है। देख कब स्विच ऑन करता है, बता स्वयं प्रति, कब ऑन करता। तुझे किसी भी प्रकार की कार्मिक अकाउंट की तकलीफ हो रही, तन मन धन जन, और तूने सबसे पहले परमात्मा को याद किया आत्मा समझ के। ऐसी कोई मोमेंट है तेरे जीवन में, विचार कर। कोई स्मृति आती है, ऐसी कोई याद है कि जब तूने ऐसे किया, जोर से सिर दर्द हो रहा है और पहले तूने आत्मा समझ के बाबा को याद किया। संकल्प नहीं कट कर रहे, सिर दर्द के लिए जोर से शरीर में तकलीफ हो रही है और तूने पहले आत्मा समझ बाबा को याद किया। वशीभूत हो जाता है शरीर के। जोर से मन दुख में गया, किसी ने हर्ट किया, माया है इसलिए हर्ट हो रहा है, पर उस क्षेत्र में भी, उस बात में भी पहले तूने आत्मा समझकर बाबा को याद किया। ऐसी कोई मोमेंट है? धन की समस्या आई और आत्मा समझकर बाबा को याद किया। जन की समस्या आई, आत्मा समझकर बाबा को याद किया। है ऐसी कोई याद, स्मृति है? विचार कर। स्विच ऑन करता नहीं और चाहता है राहत मिले, मुक्ति मिले, सुख मिले, शांति मिले। कहाँ से मिलेगी भाई? क्या मैं स्विच ऑन करूं? मैं तो ज्ञान देने आया हूं, स्विच तो तुझे ऑन करना है। तू परमात्मा को क्या सुनाता है? तेरा बता। जैसे ही जीवन में सुख या दुख आया, सबसे पहले तूने तेरे परमात्मा को सुनाया। ऐसी कोई बात है तेरे जीवन में? विचार कर। सबसे पहले परमात्मा को सुनाया। समझ की बात। फोन भी लगाता है किसी के लिए तो बात करता है, बाबा इनको फोन लगा रहे, जो भी बात करवानी है करानी, अब करा लेना। करता है? नहीं। समझ की बात है। मैंने कब का कहा है तुझे, बाबा आपने श्रीमत दी है, फलानी सेवा करनी है। पहले आत्मा देखा, निराकार को याद किया और कहा बाबा आपने साकार में सेवा दी है, जैसे आपको करानी है करा लेना। किया है? करता है? विचार कर।
या अपने से करता है सब? बाबा आपने भोजन दिया है, आपके शरीर अर्थ जैसे खिलाना है आप खिला देना इस शरीर को, जैसे भोजन कराना है करा देना। करता ही याद परमात्मा को आत्मा समझकर। चाय कॉफी दी है, जैसे पिलानी है पिला देना बाबा। बाबा अभी आपने कहा है सोने के लिए रात को जैसे सुलाना है सुला देना। कहा है कभी? याद आता है? कहता है कभी? बाबा अभी आपने जगाया है, जैसे नहलाना है नहला देना, तैयारी करा देना। कहा है कभी? कहता है। हर बात विचार कर बच्चे अपने से। निराकार रूप में सितारा है और निराकार को तू कह रहा है, सितारा कह रहा है निराकार को मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, या डायरेक्ट सितारा बात कर रहा है कोई स्मृति? देख बच्चे, यह है स्विच ऑन करना। हर कर्म से पहले कुछ भी करो बाबा को कहना होता है। हर कर्म से पहले तू कहता नहीं, तू अपने से करता है। इसी को कहते हैं हर कर्म में याद। तू अपने से करेगा असफलता निश्चित मिलेगी। बाप को कहेगा, बाप को जैसे करना है कार्य पूरा करेगा। समझ की बात है। देख बच्चे, स्विच ऑन कर सकता है स्मृति का तो कर। हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि में, हर संकल्प में, हर वाइब्रेशन में। इवन सकाश में भी कहते हो क्या कभी? बैठे हो, पहले आत्मा समझ के बाबा को याद किया और कहा बाबा आपने श्रीमत दी है, सकाश देना है सारे विश्व को, तो जैसे भी दिलाना है दिलवाना है आप करा देना, कर देना। आपका आपको अर्पण समर्पण करते हो। विचार करो हर बात में बच्चे। बाबा आपने कहा है श्रीमत दी है आत्मिक स्थिति की, आपको जैसे ठीक लगे आप करा देना। आपने कहा है याद में बैठो, जैसे याद कराना है आप करा देना। आपने कहा है मुरली पढ़ो सुनो, जैसे आपको ठीक लगे आप करा देना। देख बच्चे, यही ज्ञान है, यही स्विच है। ऑन कर सकता है तो कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी। इसी प्रकार से बाप तेरी हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। पर तू राजी नहीं है, सिर दर्द हुआ, कहता है बाबा आपके इस शरीर का सिर दर्द हो रहा है, तो जो आपको ठीक लगे आप उपाय करा देना। जो आपको ठीक लगे करा देना। उपाय भी क्यों? शायद उसको ठीक लगे कुछ ना कर। जो आपको ठीक लगे करा देना। करता है या सीधा दवाई ढूंढता है? विचार कर। ड्रामा बच्चे, हर बात में तू अपने से करता है, यही तेरी माया है। माया से करेगा तो दुख दर्द नहीं पाएगा तो क्या पाएगा? बाप से करेगा तो ही सुख शांति पाएगा और स्थिति ऊपर उठेगी। बाकी तेरी अपनी मर्जी बच्चे, जैसे चलना है चल, तेरी अपनी जीवन है, तेरा अपना ड्रामा है। स्लोगन है स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा